व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो। देश का धोनी भाई इतनी हाइप्ड सीरीज लेके आ रहे हैं हमारे अपने गौरव तनेजा भाई, एंड विच इज़ कॉल्ड फ्लाइंग बीस्ट ऑल्सो। तो और मैं सबसे सही चीज़ बताता हूँ, गौरव भाई एक ऐसी इंस्पिरेशन है हमारे लिए जिनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। पर मुझे नहीं पता गौरव भाई शायद ये चीज़ रिएक्शन करना मेरे को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी है उनकी ये वीडियो बनाने में। अगर मना करेंगे तो भाई प्लीज़ मेरे को बोल देना, मैं हटा दूंगा वीडियो। लेकिन मेरा मन था देखने का, तो फिर मेरे को आने लग जाना था इसके ऊपर रिएक्शन को, बिकॉज पहले मैंने ट्रेलर पे भी रिएक्ट करा है एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस। लेट्स सी। एपिसोड 1 आ गया है देश का धोनी का, तो देखते हैं। और हाँ गाइज, मैं रोक रोक के देखूंगा वीडियो को। अगर आप चाहते हो एक फ्लो में देखना तो आप प्लीज़ जाके गौरव तनेजा भाई के चैनल पे देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो लेट्स सी। ये एक हल्का फुल्का मनोरंजक कार्यक्रम है एंड नहीं और कितने किलोमीटर बाकी है भैया? 8 किलोमीटर मैडम। 8 किलोमीटर बाकी है बेटा। यार 2400 किलोमीटर साइकिल पे, भाई साहब। खींच मोटे खींच, टाइम टाइट है। लोगों ने कितना कुछ बोला ना कि क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, धोनी तो रिटायर ही नहीं हुआ। मैं देख रहा था वो चीज़ें। चलो चलो चलो। यहाँ से राइट। हट जाओ, हमारा टॉस छूट जाएगा भैया। खींचो बेटा, खींचो खींचो, दम लगाओ, लेट हो जाएंगे। माय गॉड। 40 की स्पीड चल रही है, 40 की। बॉल क्या हुआ है? अरे मिस मार गया पूरा। यार आई हैव बिन फ्रॉम द साइकिल इंडस्ट्री, बिकॉज मेरी फैमिली साइकिल इंडस्ट्री से ही है एंड आई रोड साइकिल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने काफ़ी साइकिल चलाई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत हसल फील करनी पड़ती है ऐसे लंबे रूट पे। जब आप साइकिलिंग करते हो बहुत हसल फील करनी पड़ती है। कहना आसान है कि कर दिया होगा कर दिया होगा, बहुत से लोग बहुत सारी बकवास कर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। क्या नौटंकी है यार। वो देश का धोनी और तू देश की अनहोनी। भी उसके लिए भाई धोनी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। साइकिल चलाने से क्या होगा? आजकल कंटेंट के लिए कुछ भी करते भाई हैं। फिर से अगले साल साइकिल चलानी और पड़ेगी। साइकिल सिर्फ दिखाने के लिए थी। क्या फालतूगिरी कर रहे हैं यार ये? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। कैसे कर पाओगे? कंप्लीट नहीं हो पाई, फिर लोग क्या जर्नी है गौरव, कैसे चलाएगा साइकिल? बहुत मुश्किल है बच्चे। नाइस, वेरी वेल एडिटेड। आईपीएल चालू होने वाला था 2023 का। फरवरी की बात है। सारे न्यूज़ चैनल्स ने और पूरे सोशल मीडिया में एक ही खबर थी कि माही भाई का ये आखिरी साल है, माही भाई का आखिरी क्रिकेट और ये पिछले 2 साल से चल रहा है। करियर का मैच होगा। और मैं नहीं चाहता था कि माही भाई रिटायर, और मेरे जैसे इस देश का हर एक बंदा जो क्रिकेट प्रेमी है, करोड़ों लोग ये नहीं चाहते थे। यार मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया यार इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद। पर हाँ, अब दोबारा आई एम गेटिंग बैक टू क्रिकेट। मैं भी क्रिकेट की तरफ वापस जा रहा हूँ एंड इस बार का वर्ल्ड कप हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं एंड रिएक्ट भी करने वाले हैं। देखते हैं क्या करना है, बट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जैसे कि माही भाई रिटायर हो। माही भाई की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है, माही भाई को भी नहीं पता, और इसीलिए हमारा अटैचमेंट उनसे इतना है कि पकड़ ले इनको, किसी जोर से पकड़ ले, जाने ना दे इनको। इसलिए मैंने सोचा अपना मैसेज लेके और सारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों के मैसेज लेके मैं जाऊंगा माही भाई को, बोलूँगा कि आपके बिना माही भाई आईपीएल अधूरा है, आपके बिना क्रिकेट अधूरा है, आप रिटायर नहीं हो सकते प्लीज़। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकिल से जाऊंगा दिल्ली से चेन्नई। बीच में जो जो रास्ते पड़ेंगे वहाँ रुक के सब लोगों की विशेष, सब लोगों का दुआएं, सब लोग। बहुत बड़ी बात होती है यार, पता तुम्हें। तुम ये सोचो कि मैं तो फ्लाइंग बीस्ट को आइडलाइज करता हूँ व्लॉगिंग के मामले में, लेकिन धोनी, मतलब धोनी मीन्स क्रिकेट इन इंडिया गाइस। धोनी मीन्स क्रिकेट इन इंडिया। 2400 किलोमीटर साइकिल पे हमारे मैसेजेस लेकर गए हैं
Gaurav bhai, and I think that's a brilliant thing he has done yaar. That's a brilliant thing he has done. लोगों का प्यार लेके मैं जाऊंगा चेन्नई तक। मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा तू बात कर रहा है जो दिल्ली से चेन्नई साइकिल से। मैंने कहा बेटा तेरे को भी अंदाजा नहीं है कि कितनी दिक्कतें आएंगी रास्ते में। तो मुझे अरे यार मेरे को याद है मैंने मुंबई से लुधियाना की राइड करी थी बाइक पे, कमर के लग गए थे भाई, लग गए थे उस टाइम। एंड ये तो साइकिल है भाई, अलग लेवल। और मेरे को ये भी याद है कि हम अभी तो खैर आई एम नॉट दैट फिट टू टॉक अबाउट फिटनेस, बट थोड़ी देर पहले की बात ये है कि आई यूज़ टू साइकिल फॉर अराउंड 100 किलोमीटर्स वीकली। मतलब वीकली हम हफ्ते में एक बार 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे सुबह सुबह संडे को, एक लंबी राइड करके आते होते थे। तो वी यूज़ टू स्टार्ट डूइंग इट बाय 4 AM, और जब भी वो ख़त्म हो वो ख़त्म करके चाय वाय पी के वापस आते थे। तो उसी में हालत ख़राब हो जाती थी, एंड पूरा संडे टांगों के ऊपर मसाज गन लेके बैठना पड़ता था। इट्स अ बिग डील गाइस, 2400 किलोमीटर, कहना मजाक है, सुनना इजी लग रहा है, इट्स नॉट दैट इजी। मुझे एक बड़ा डर सा अंदर से लग गया कि ये कैसे कर पाएगा। मुझे था कि यार देखो एक क्रिकेट फैन तो है, बहुत बार इनकी मेरी क्रिकेट के लिए लड़ाई भी हो रखी है, लेकिन ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। आप रोड पे उतर गए और 25 दिन आप रोड पे ही हो। इतनी मुश्किल जर्नी है, मौसम इतना गर्म है, इतनी धूप है, ये बेचारा कैसे मैनेज करेगा, पता नहीं इसने कैसे सोच लिया इसको। जब आप किसी को इतना प्यार करते, किसी को इतना चाहते हैं, तो उनके लिए आप बस कठिनाइयों भरा रास्ता ही ले सकते हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ यार मतलब आप में सच में वो भक्ति है उनके प्रति। बहुत ही ये ब्रेव डिसीजन था। मेरे फादर ने बोला कैसे करोगे, थोड़ा उनको लगा कि बचकाना डिसीजन है। मदर को भी समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बहुत बोला कि मत जाओ मत जाओ। बट गौरव तो फिर गौरव ही है। गौरव थोड़ा बचपन से ही थोड़ा जिद्दी है, वो जो सोच लेता है ना वो फिर वो करता ही है, उसमें एक जुनून है। मेरे को साइकिलिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं है, आज से पहले कभी साइकिलिंग करी भी नहीं, बट एक जज्बा था कि हाँ मैं बस कर लूँगा। मुझे यार साइकिलिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट, मज़ा आता है देख के। एंड मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ साइकिलिंग को। अगर तुम लोगों ने मेरा पुराना स्टूडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमेशा 2 साइकिल खड़े होते थे। मुझे यकीन था मैं कर लूँगा। ये जो मैसेज है ना कि माई भाई मत जाओ, ये पूरे देश का मैसेज है। मैं सिर्फ एक साधन हूँ सबकी विशेष लेके जाने के लिए। फाइनली मैंने फिर सबको मनाया घर पे, भगवान का आशीर्वाद लिया, मंदिर गए हम। एंड भगवान से प्रे किया कि भगवान बहुत डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, आपके आशीर्वाद के बिना हम नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद दिए। फाइनली हमने अपनी साइकिल की यात्रा शुरू की। कैसे हो? अरे भाई क्या सही में सफर पे निकल गए यार, 2400 किलोमीटर। अच्छा एल्विस मिला यार रास्ते में, नाइस। इससे पहला स्टॉप जयपुर है। तो जयपुर ये वाला हाईवे से जयपुर तक गाड़ी में 4.5 घंटे लगते हैं। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। आई रिमेंबर माई डे 1 ऑफ पेन्स यार। जब मैंने साइकिलिंग शुरू करी थी तो मेरे कितने पेन हुए थे भाई साहब। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, नाइस म्यूजिक यार, अच्छा लगा। रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है।
फोन हो गया बंद, जीपीएस सब पूछ के जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब कहाँ जाना, लेफ्ट की राइट? जयपुर का रास्ता इस तरफ है ना? ये सीधा रोड कहाँ जाएगा? जयपुर? जयपुर सीधा ही है ना? अरे बहुत दुख हो रहा है भाई, उल्टा आ गया यार। दिक्कत है साइकिल वालों को यार। अरे भाई साहब और थोड़ा चिपका के निकाल लो, पतली थोड़ी सी खाल भी ले जाओ, मेरी स्किन भी निकाल लो। आराम से पहुँचेंगे, बस ये ट्रिप मेमोरेबल बनानी है। गर्मी बहुत है, खूब फटेगी, खूब दर्द होगा, उस पेन को भी इंजॉय करना है। बस मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है कि यार भाई ने भी इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ काटी थी। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर भाई काम करते थे, उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, बहुत स्ट्रगल देखी उन्होंने भी। हमने तो खैर नहीं देखी शायद, हवा निकल लेंगे माई भाई के लिए। ओए बहुत चढ़ाई है भाई। इस समय भाई मुझे अगर किसी चीज़ से प्यार है ना तो वो ये ढलान से। अरे यार क्या याद दिला दिया, मेरे को अपना भी वो याद आ रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो साइकिलिंग करते हैं ना वो मतलब इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे बातों से, क्योंकि जब मैंने नई साइकिलिंग करनी शुरू करी एंड आई गॉट वेरी फिट। उस टाइम पे मैं बहुत फिट हो गया था, और उस टाइम पे क्या होता था कि बाई चांस कोई ब्रिज आ जाता था ना, तो चढ़ाई के टाइम पे कई बार उतर के थोड़ा चीट कर लिया, चढ़ा लिया, या साइकिल लेके चढ़ भी गए चलो। लेकिन जब ढलान आती थी ऐसा लगता था सुकून की ज़िंदगी काट रहे हैं, और ढलान से उतरने के बाद भी पैडल नहीं मारते थे काफ़ी देर तक। साइकिल की स्पीड चेक करनी पड़ेगी। क्या भैया ये साइकिल की स्पीड नापनी है? अरे मीटर खराब है सर। स्पीड खराब है आपकी? मीटर खराब है। अरे भाई मेरे यार, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, धन्यवाद। भाई 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 चलते रहो, आ जाओ। भाई मेरे को ना अपनी साइकिल की स्पीड चेक करनी है। क्या? स्पीड तो आपके साथ साथ चलूंगा तेज। ठीक है, आप बताना कितनी स्पीड आ रही है। ठीक है। कितनी स्पीड है ये? 30 है? 30 है? अरे बस 30 यही चाहिए भैया, थैंक यू सो मच। चेक हो गई भाई, यही स्पीड अब जानी नहीं है, 30 पे जानी है। बहुत टफ आस्क है भाई, बहुत टफ आस्क है। जो बंदा साइकिलिंग रेगुलरली नहीं करता ना, और पहले ही दिन पे इतना बड़ा पंगा लेना बहुत बड़ी बात है। लेग्स को ट्रेन करो। अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो ना, कम से कम अपनी लेग्स को 2 महीने ट्रेन करना साइकिलिंग शुरू करने से पहले। आई वुड रिकमेंड यू दैट, बिकॉज जो बड़े बड़े वेट लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, अच्छा वेट भी उठा लेते हैं ना, जब साइकिलिंग करने की बारी आती है 2 दिन में पता लग जाएगा कि हाउ डिफिकल्ट योर नर्व्स रिएक्ट व्हेन यू साइकिल। मज़ा आता है पर। ग्लव्स नहीं लिए थे आपने? ग्लव्स नहीं लिए? ग्लव्स मैंने लिए नहीं, शर्ट बन रहा था मैं नहीं लूँगा भैया, ये सब इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, हम अभी छिलने लगे। अरे भाई बहुत लंबी चढ़ाई है भाई। अब जय माता दी। जब ऐसे ब्रिजेस आते हैं ना, तब बीच में ऐसी फीलिंग भी आती है कि नीचे से ही निकाल लेंगे, देखी जाएगी। हम बोले तो नहीं भाई, हम आ रहे हैं आपके लिए। थोड़ी टांगों ने जवाब क्रैम्प मार रहा। ओके पानी पीते रहना जरूरी है, इसमें बहुत पानी पीना पड़ेगा। क्रैम्प आने लगे फिर से, इस टाइम में क्रैम्प आ रहा है। कोई नहीं, क्रैम्प के साथ भी खींचेंगे। जय माता दी। ये नहीं हो रहा, इधर मार रहा क्रैम्प मार रहा है। क्रैम्प आ रहे हैं। मैंने इनको बोला कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं किसी की।
क्योंकि अगर इस सिचुएशन में वो रेस्ट करेंगे तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और जो हीट की वजह से क्रैम्प्स कम आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, फिर बिल्कुल साइकिल नहीं चला पाएंगे। गौरव इज राइट एट दिस पॉइंट कि उनको साइकिल चलाना है। फिर मैंने इनको कहा कि फाइनली लेट जाओ। और हाँ, बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि चलो छोड़ो, जो बोल रहे हैं बोलने रहने दो। मैं थोड़ा आपकी बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ। एक तो इतना मोटा आदमी। मैं कर रहा हूं। अबे तुम्हारे दिल में जान ही नहीं है। तेज मारूं क्या? रुक तो जा, मैं कर रहा हूँ ना। गंदे हाथ पिट्टी के लगा दिए। हाँ। ठीक है, अगर तेज लग गई मार मार मार। हाँ, और चढ़ जा। अरे यार मेरे को अजीब लग रहा है, लोग आते जाते क्या सोचेंगे। हट जा, हट जा, हट जा। देख मैं पता कैसा फैन हूँ, मतलब मैं ऐसा फैन हूँ। हाँ कि मैं फैन तो हूँ, लेकिन धूप में नहीं चला सकता गाना। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि संसद में एक बिल पास करें कि अगले एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा चेन्नई नाम चेंज करके थोड़ा आगे लें और ऐसे हर शहरों को थोड़ा थोड़ा आगे खिसका दें। तो जब हमारा मिशन हो जाएगा फिर वापस कर दें। कुछ लोग ना इन सिचुएशंस को स्ट्रेस कर देंगे। मान लो अब मैं कुछ प्लान करूं और हमारे को सपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मिलेगा, बहन जो इतनी सी चीज़ को भी इतना स्ट्रेस कर दो, कहाँ तो अब इतनी बड़ी बात को भी लाइट कर दो दूसरे के लिए। तो वो यहाँ पे बहुत सही करते हैं, जो ऋतु भाभी हैं वो करती बहुत सही हैं इस चीज़ को लेके। दे लाइट इट अप फॉर ईच अदर। अब पंगा ले लिया गौरव ने तो फिर पंगा ले लिया भाई, उस टाइम पे लाइट रखो, माहौल मस्त रखो। थैंक यू भैया। अरे भैया, बाय भैया। भाई साहब फाइनली पेड़, कितना अच्छा लग रहा है यार। पेड़ लगाने चाहिए भाई, पेड़ और जल, यही दोनों जीवन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धोनी सर को बोलना है क्या? सर पूरा देश वही चाहता है कि वो अगला नहीं, वो खेलते ही रहे। क्या लिखा है पर्चे में? मार्कशीट है क्या आप लोगों की? सर क्या नामांकन कर दिया अपना अपना? सर प्लीज। थैंक यू मैम। सर मैम ऋतु मैम। उनको समझ में नहीं आ रहा पहले किससे लूँ, मेरे साथ कि मैम के साथ। और घबराई हुई है वो। दो ले लिया आपने, एक बोल के? एक बोल के दो ले ली। अरे यार व्हाट अ मूवमेंट यार, मजा आ रहा देख के। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पकड़ना, वॉशरूम करके आता हूँ। अबे रितु, तुम्हें पता है वॉशरूम का सबसे गंदा सीन क्या है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो साइकिलिंग करेंगे ना बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। इवन इफ यू पी एंड यू हैव टू कंटिन्यू द राइड तो भी क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे ही आपकी बॉडी हल्की सी भी डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है तो क्रैम्प्स बॉडी में बढ़ते हैं, ये एक्चुअल फैक्ट है। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। नॉर्मली भी मेरे को भी करना चाहिए, मेरी भी देखो स्किन में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो पानी पीना चालू करो नॉर्मली भी। और अगर साइकिलिंग कर रहे हो या कोई भी फिटनेस का रिजीम कर रहे हो तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी ये कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ फनी लेकर आए हैं। स्कैम हो गया भाई। अबे गोप्रो ऑन था, ऐसे वॉशरूम कर रहा था। एकदम से आवाज आई टिट टिट टिट, मैंने कहा ऑन था क्या भाई साहब? अरे भगवान भाई, अब थोड़ी सी लगनी शुरू हो गई है। कितने किलोमीटर हुए? किलोमीटर्स भी चलाने चाहिए थे साथ में। 294 है टोटल दिल्ली से जयपुर। पानी पीना है क्या? क्रैम्प आ गया?
मतलब आप क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा चलाओगे अभी, फिर बाद में कल नहीं चला पाओगे आप, कल का पूरा दिन खराब है फिर ऐसे। मतलब एक ही दम इतना भी मत खींचो। इसमें डाला था मैंने सॉल्ट। इट्स द फर्स्ट डे यार। ये तो ना बिल्कुल पागल है। मैंने इनको पहले ही बताया था कि यार पहले दिन ज्यादा मत खींचो, क्योंकि पहले तो जोश जोश में आदमी खींच लेगा, लेकिन उसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ और शायद गौरव से रिलेट करूँगा कि जब आपका फर्स्ट डे चाहे जिम का हो चाहे साइकिलिंग का हो, उस टाइम पे आप अगर मान लो अपनी कैपेसिटी का 100 भी करोगे, ठीक है, तो भी क्रैम्प्स उतने ही आएंगे, और अगर आप 150 करोगे तो भी क्रैम्प्स उतने ही आएंगे। ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कम किया होगा तो अगले दिन कम होगा और हो जाएगा। जितने क्रैम्प्स 100 करने पे आने हैं उतने 150 पे भी आने हैं। तो पहले दिन चांसेस ज़्यादा होते हैं जितना आप मैक्सिमम अपनी बॉडी को स्ट्रेस आउट कर दो। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है तब छोड़ सकते हो। अगर होने की हिम्मत है तो फर्स्ट डे यू हैव टू पुल इट हार्ड, ताकि सेकेंड डे, क्योंकि जब आपका सेकेंड डे आता है ना, पेन्स की वजह से जो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो पहले दिन से कम होती है। यानी कि अगर आपने 200 किलोमीटर्स करा है तो नेक्स्ट डे आपकी शायद कैपेसिटी 100 किलोमीटर की ही होगी। तो अगर आप 100 किलोमीटर तक की कैपेसिटी पहले दिन ही मेंटेन करके रखोगे तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो इट्स गुड विच गौरव इज़ डूइंग, बट आई थिंक आगे जाके रेपरकशन फेस करने पड़ेंगे। वो तो 100 किलोमीटर करके भी पड़ेंगे, 200 करके भी पड़ेंगे। गिव अप हो जाएगा एक टाइम के बाद, और वही होने लग रहा था हमारे साथ। गिव अप तो नहीं होगा। एक बस क्रैम्प पड़ रहा, दूसरा ना गर्दन का दर्द हो रहा। गर्दन ना अनकंफर्टेबल नीचे रुक गया ना। इफ आई वांट समथिंग लाइक स्ट्रेट अप हो गया ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एरिया क्रैम्प मारा है तो ये एरिया बस इतना। स्पाइन टेढ़ी हो जाती है ना इतनी देर साइकिल करके, अगर आप ये वाला साइकिल चलाते हो। हाँ, पर ये है कि ये एक बार ही आदत पड़ जाएगी फिर ओके हो जाएगा, फिर इट विल बी कंफर्टेबल। इनिशियली पॉस्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो सीधे वाले साइकिल आते हैं जो मैं चलाता था उसके अंदर, हाँ, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपकी लोअर बैक पे इफेक्ट ज़रूर आता है। ये एक पॉइंट के बाद कंफर्टेबल हो जाएगा साइकिल। वो ज़रूरी है यार, विद इन मतलब 14 तक करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा करो कि लंबा चले। दिस इज द टेस्ट मैच। हाँ, दिस इज द टेस्ट मैच। हम उतरते ही चौके छक्के नहीं मार सकते हैं ना। वो कर रहे हो। हाँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं सहवाग बन रहा हूँ। हाँ। मुझे थोड़ा ड्राविड बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, इफ यू हैव टाइम यू कैन डू इट कंफर्टेबली। साचे दरबार की जय। सुबह का टाइम मिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस समय सूरज थोड़ा नीचे होता था, आसान होता था चलाना। व्हेन आई राइड, मतलब मैं अगर बाइक पे भी राइड करता हूँ, जब मैं मुंबई से लुधियाना भी आ रहा था, ये चीज़ मैं भी करता था कि अर्ली मॉर्निंग शुरू कर लो, धूप आने से पहले पहले एक डेस्टिनेशन अचीव हो जाए। जब मेरे को याद है कि जब मैं क्या कहते हैं अजमेर से जयपुर के लिए निकलना था तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, बट लेकिन जब मैं क्या कहते हैं वडोदरा से उदयपुर के लिए निकला था बाइक पे, तो उस टाइम पे मैं निकला सुबह 4 बजे निकले थे, एंड ऑलमोस्ट मिड ऑफ द आफ्टरनून आई रीच देयर। तो वो चीज़ थी। तो सामने हाईवे दिखा, वो हाईवे में पकड़ना था और हम उस हाईवे को पकड़ के सीधा पहुंच जाते जयपुर। यार लेकिन इस पे गद्दा लगवा लेना चाहिए था सीट पे। मेरे को ठीक है, शॉर्ट्स पहनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा चुभने वाली है यार ये। कोई फ़ायदा नहीं है गद्दा लगवाने का, क्योंकि पेन उतना ही करेगा, लेकिन 2-3 दिन में योर बॉडी विल अडेप्ट टू द साइकिल, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर पेन होने बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छा भैया, कहाँ चढ़ा दी उसने ट्रक में? इनको क्या हो गया? रेस्ट कर रहे हैं बाइक पे। सुबह मैंने स्टार्ट किया, अपना मैप लगा के दिखा था 4 घंटा 26 मिनट। मैं खींच रहा हूँ, चलो अब दिखा रहा 5 घंटा 6 मिनट। मुझे लग रहा और थोड़ी देर बाद कहेगा भाई तू रहने दे, तू वापस ही हो ले। तो 5 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। देख ये भी इस टाइम पे तो मैं भी खींच सकता हूँ थोड़ा। तो गाड़ी में नींद खींच।
भाई बहुत गर्मी है, थोड़ी हालत ख़राब होना शुरू हो गई है राइट पैर में, नी के पास। 12 बजे सूरज ऊपर आ गया तो आपको बॉडी और डिहाइड्रेट होता है, योर फ्लूइड्स विल टेक यू टू अनदर हाई, मतलब बुरा हाल हो जाएगा जब बॉडी सूखेगी अंदर से। लोअर थाई में थोड़ा थोड़ा क्रैम्प ट्विच मार रही है मसल, और मेरे पास पानी भी ख़त्म हो गया। मेरी टीम वाले मेरे साथ चल रहे थे और उनको लगा इतने धीरे धीरे क्या चले, वो आगे चले गए। आई क्रैम्प मार रही है राइट वाली पैर के क्रैम्प्स बहुत वर्स्ट होते हैं, और ऊपर वाली तरफ आते हैं, गंदे वाला क्रैम्प आता है ऊपर वाली तरफ। खड़ा नहीं हुआ जा रहा भाई, आई बहुत ज़्यादा क्रैम्प मारी यहाँ पे। अच्छा क्रैम्प, अच्छा थाई, मेरे को लगा कि पैर, भाई पैर वाले क्रैम्प्स तो बेरेबल नहीं होते क्योंकि खड़ा भी नहीं हो पाता आदमी। थाई में तो खड़ा तो होएगा कम से कम, अगर पेन हो रहा है चलो टर्न कर लिया, ट्विस्ट कर लिया, लेकिन जब पैर के ऊपर वाली तरफ यहाँ पे आता है ना, वो अनबेरेबल होता है। मार रहा है ये पूरा क्रैम्प मार रहा है। अरे भाई पैर नीचे रखते ही क्रैम्प मार रहा है। ओ पानी कम पिया। भाई बहुत जोर से क्रैम्प मार रहा है, अब क्रैम्प के साथ ही चलानी पड़ेगी यार। ओ मेरी टांगें। भाई क्रैम्प्स के साथ नहीं चलानी चाहिए, अगर आपको एक्सेसिव क्रैम्प्स आ रहे हैं तो बिल्कुल मत चलाना, इंजरी मेजर हो सकती है। बट हाँ, अगर ऑप्शन नहीं है तो बिल्कुल लाइट मोड पे चलाओ, कुछ ओवर स्ट्रेस वाली सिचुएशन थोड़ी अवॉइड करो साइकिलिंग में अगर कर सकते हो तो, क्योंकि अगर ओवर क्रैम्पिंग में जाओगे तो इंजरी बढ़ जाएगी। भाई जल्दी जवाब देंगे भाई, क्रैम्प मार रही है ये। भाई सुबह से ना नमक नहीं खाया, इट इज़ जस्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम। थकी मैं बता रहा हूँ ना, ये हाइड्रेशन का इशू है, हाइड्रेशन का भी इशू है, इलेक्ट्रोलाइट का भी इशू, वही चीज़ है। थोड़ा ये साथ में रखना ज़रूरी है चीज़ है। तुम लोग कभी भी वो जो आयरन मैन रेसेस वगैरह होती हैं उसके अंदर देखना, जो साइकिलिस्ट होते हैं वो साथ में कुछ ना कुछ खाते या पीते रहते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से गेटोरेड वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अपनी बोतल में रखने चाहिए गौरव को। बिल्कुल नहीं हटाएंगे। साइकिल चलते वक्त इतनी ज़्यादा धूप थी और मौसम इतना ड्राई था कि पसीना नहीं आ रहा था और सारा बॉडी का पानी खींचे जा रहा था, और इतने ज़्यादा क्रैम्प्स, और वो क्रैम्प्स कम ही ना हो। और फिर मुझे लगा यार मुझे रुक के ना कहीं से नमक लेना चाहिए। फाइनली थोड़ी आगे जाके मुझे थोड़े लोग बैठे दिखे। थोड़ा नमक मिलेगा? नमक है आपके पास? इसमें डाल दीजिए। पानी भी होगा क्या? पानी भी मिलेगा? भर लूँ? धन्यवाद। अरे ठंडा पानी है तो गजब, वाह 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 वाह। धन्यवाद, धन्यवाद। बस अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने नमक खाया इनका लिटरली। जय माता दी। थोड़ा स्पीड खींचते हैं अब। फाइनली टीम मिल गई। इनको इतने ज़्यादा क्रैम्प पड़ रहे थे ना, हम अपने डेडलाइंस को मीट ही नहीं कर रहे थे। मैं कहा यार इस स्पीड से तो आप 14 मई तक चेन्नई नहीं पहुंच रहे हो। यार इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके पास 20 दिन का बफर है ना, और आप एक टारगेट सेट करके चलते हो कि हाँ हमें 2400 किलोमीटर 20 दिन में करने हैं, 200 किलोमीटर रोज की एवरेज निकल के आनी चाहिए, वहाँ पे क्या होगा कि एक दिन आप 300 करोगे, एक दिन आप 100 करोगे या 150 करोगे। वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि जब आपने 150 या 300 या कुछ भी करा, वो आपने होल्ड करा, उस टाइम पे यू हेल्ड इट, क्योंकि ब्रेक लेना ज़रूरी है। जी 1700 किलोमीटर है, चेन्नई 2400 किलोमीटर है। ये मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, देख सोचियो, अगर मैं 14 को नहीं पहुंच रहा हूँ फिर मैं रांची जाता, मैं चेन्नई क्यों जाता? चलना रांची चलना है क्या? चल सकते हैं, क्योंकि 14 तक तो नहीं पहुंचोगे अपने पेस पे चेन्नई।
अगर हमें ये टाइम से कंप्लीट करना है ना और चेन्नई पहुंचना है तो हमें कम से कम 150 से 180 किलोमीटर कंप्लीट करना ही पड़ेगा एक दिन में, जो कि बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना। घुमा देगा गाड़ी? कहाँ से घुमा ले यार, रांची वाली बात बोल के रितु ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। हम तो ढिंढोरा पीट चुके हैं कि हम चेन्नई जा रहे हैं। मैंने नहीं, कोई तोड़ निकालते हैं, कुछ क्रैक निकालेंगे, वहाँ से कुछ कर लेंगे हम। मैंने कहा काम करते हैं, फिर होटल लेते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल मन नहीं था चलाने का। मैंने कहा रेस्ट करके कुछ जुगाड़ निकालते हैं। मेरे को बस तेरे को देख के ज़्यादा टेंशन से हो रही है यार, पर ना मैं मतलब समझ रहा है क्या, ये टाइमलाइन ना हो ना तो आदमी कर भी दे कुछ। यार टाइमलाइन का सीन कुछ ऐसा है कि अब ऑब्वियसली चेन्नई इज़ द लास्ट मैच ऑफ आईपीएल, तो वहाँ तक तो जाना ज़रूरी था। तो उस दिन मिसिंग था, मतलब मेंटल मोटिवेशन कह लीजिए या फिर फिजिकल भी गिव अप होने लगा था। देख मेरे को धोनी सर पसंद है, बट उतने नहीं कि अभी मैं तेरी हेल्थ पे बोलूँ यार डॉल। सोचो ना एक बार, कंसीडर करो यार, वरना यार 14 को पहुँच नहीं पाएंगे यार, फिर उसके बाद चेन्नई जाने का फ़ायदा ही क्या है यार। अगर करनी है साइकिल राइड और माही सर के लिए करनी है तो उसको आप चेन्नई की बजाय रांची कर लो। रांची भी तो इम्पोर्टेंट प्लेस है राइट उनकी लाइफ में। मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूँ, मैंने कभी भी लाइफ में कुछ माना है तो वो पूरा किया है। ये और डिफिकल्ट है, बट तुझे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मैं पता है यू विल सी हु, मतलब ये सब ट्रिप वही लोग कर सकते हैं जो मेंटली टफ हो। एग्जैक्टली, ही सेड इट राइट, ही सेड इट राइट। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन 3 या 4 दिन होंगे ना, ये अभी सेकंड डे है, ठीक है, 3-4 दिन या 5 दिन निकलेंगे तो लेग्स में वो क्रैम्प्स वाली जो आदत है वो ठीक हो जाएगी, पानी पीना पड़ेगा। 5 दिन थोड़ा तोड़ेगी ये जर्नी, लेकिन 6 से 14 के बीच में आप फाड़ दोगे, ये एक एक्चुअल फैक्ट है। दशरथ मान जी ने पूरा पहाड़ खोद दिया था वे, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं चेन्नई जाने के फिर भी सोच सकता हूँ। पीपल हु विन ओलंपिक गोल्ड दे आर मेंटली टफ। मेरे को मेंटली टफ किसने बनाया? स्पोर्ट्स ने नहीं बनाया, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स ने बनाया। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो आप अपने मज़े के लिए खेलते हो, बट जब कंपेटिटिव स्पोर्ट खेलते हो ना तो अपनी लाइफ के लिए खेलते हो, और ये मिशन भी मैं लाइफ के लिए कर रहा हूँ। एंड देन आई सेल्फ मोटिवेटेड माई सेल्फ। दिमाग में आने ही नहीं दूंगा कि भाई कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास। एग्जैक्टली। अगले 15-20 दिनों तक एक ही ऑप्शन है, ये टास्क कंप्लीट करना है, जर्नी कंप्लीट करनी है तो करनी ही है, चाहे जो भी हो जाए। थोड़ा सी एनर्जी आगे होपफुली अब खींचेंगे, प्लान है कि रात भर खींचेंगे आज। अरे ये लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बाइक की बात ही कर सकता हूँ क्योंकि साइकिल पे मैंने इतनी लंबी राइड नहीं करी है, लेकिन मैं तुम्हें बाइक का सीन बता सकता हूँ। ये तो बहुत टफ है, ये तो, और मतलब मेरा लेवल ही आसपास नहीं आता, बाइक का तो लेवल ही आसपास नहीं आता, लेकिन बाइक पे भी टफ हो जाता है। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, बाइक पे भी बहुत टफ हो जाता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, बैठ के बंदा सोच रहा होता है करूँ कि ना करूँ, छोड़ दूँ, यहाँ से शिफ्ट कर दूँ साइकिल या बाइक वाइक ले लूँ आगे कुछ। मतलब वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। हम मोटो व्लॉगर्स को देखते हैं, व्लॉगर्स को देखते हैं, वो 10 मिनट की जर्नी में 10 दिन में आपको पूरा दिन समराइज़ करके दे देते हैं, तो आपको वो चीज़ 10 मिनट में दिख रही है, लेकिन जो 24 घंटे चल रहा है वहाँ पे, दैट इज़ ऑल टुगेदर समथिंग विच दैट पर्सन इज़ बेयरिंग। अब नहीं रुकना, और जितने भी लोगों के मन में डाउट आ रहा था ना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब करेंगे भाई। सूरज अभी अंदर है बादलों के, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना अंदर ही रहे। आज खींचेंगे साइकिल, अब दिखाएंगे साइकिल चलाना होता क्या है। अरे बेस्ट पार्ट पता क्या होता है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, बाई चांस अगर आपको डेड मौसम मिले ना, जैसे धूप नहीं है, कुछ नहीं है, सुबह मत देखो शाम मत देखो, साइकिल उठाओ निकल लो, ये एक एक्चुअल फैक्ट है। उस टाइम पे धूप अवॉइड करो। बेसिकली जब आप धूप में घुसोगे ना तो वो आपको एक तरह से तोड़ देगी, क्योंकि अंदर से हीट आपको सक करती है। 104 104 104। और बहुत जल्दी तुम्हें मेरी भी एक बहुत अच्छी व्लॉग जर्नी देखने को मिलने वाली है, बहुत जल्दी। वी आर प्लानिंग ऑन दिस बिकॉज इस चैनल के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे, और इस बार तो मैंने वैसे भी रखा हुआ है कि रोज़ हम रात को 10:30 बजे लाइव करते हैं ना, तो मैंने रखा हुआ है कि अगर इस 1 महीने में हम 2,10,000 सब्सक्राइबर हिट करते हैं
तो मैं लाइव पे जोलो चिप खाऊंगा। चलो वो तो चलो छोड़ दो, वो तो छोटी मोटी बात है। लेकिन मैंने एक वादा और किया हुआ है कि 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मैं आसाम आऊँगा मीटअप के लिए। और कैसे आऊँगा वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट आऊँगा पक्का। लेट्स सी, आगे देखते हैं। अब एपिसोड ख़त्म होने पे गया, लेट्स सी द एपिसोड एंड देन वील टॉक अबाउट इट। फाइनली हम अपनी जयपुर लोकेशन पे पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा खींचा आज। मैं 300 किलोमीटर से आया हूँ हनुमानगढ़ से, सिर्फ उनको विशेष देने के लिए। ये मैसेज डालने के लिए स्पेशल मैं 5 किलोमीटर से आया हूँ इसके लिए। गौरव भाई, वी लव यू। थैंक यू भाई, थैंक यू गौरव भाई, धोनी भाई के लिए करने के लिए। बिग फैन गौरव भाई, गौरव भाई। अरे बहुत सा टांगे फील नहीं हो रही भाई। लोगों से मिलके हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ मुझे होता है कि मैं एनर्जी से भर जाता हूँ। और जब मुझे देखा कि यार लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस ट्रिप में कि माही भाई के लिए आपको ये कंप्लीट करनी है, कि आप सिर्फ अकेले नहीं जा रहे, आप हमारी आवाज़ बन के उन तक जा रहे हो, और जो मैसेज आप देने जा रहे हो वो हमारा भी मैसेज उनको। और कुछ जगन्य फुद्दू लोग बोल रहे थे कि रिटायर ही नहीं हुआ धोनी, ये तो ट्रिप कर ली। अरे रिटायर ना हो इसीलिए तो ट्रिप कर रहे हैं। वही है, तो मुझे लगा रहा ये बीच में तो रुक ही नहीं सकते, तो मैंने कहा टिंको की काम करते हैं, रात को ही खींचते हैं, क्योंकि सुबह हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सुनसान है यहाँ पे यार। रुक जा गौरव, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो क्यों रुके थे? देख 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 देख, घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं। अब गौरव अंदर। कहाँ गए गौरव, कहाँ गए गौरव, कहाँ गए? ओके तो भाई खतरनाक सीन चल रहा है एंड अच्छा लगा देख के, एंड ऑनेस्टली बहुत ही मज़ा आया देख के। एडिटिंग बहुत अच्छी करी गई है, यूट्यूबर्स अपना लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरे को वो चीज़ देख के अच्छा लगता है। एंड बहुत कमाल, मतलब मज़ा आ गया। ये देखो, ये सामान आपको चाहिए, इन्होंने व्लॉगिंग गियर बता दिया बीच में, माई कैमरा, उन्होंने सारे लिंक्स दिए कि अगर आप ख़रीदना चाहते हो सामान तो इस जगह से आप ख़रीद सकते हो। ब्रिलियंट वर्क यार, ब्रिलियंट वर्क, वेरी वेल डन। और कमाल का काम किया यार, कमाल का काम किया है। एपिसोड 1 यार, व्हाट अ एपिसोड, मतलब मज़ा आएगा पूरी सीरीज़ देख के। एंड इसी तरीके गौरव भाई को सपोर्ट करना, नीचे लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, गो वॉच इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद। मज़ा आया यार, इंस्पिरेशनल फील होता है एंड थोड़ा इमोशनल भी हूँ, बिकॉज मैं खुद राइड्स प्लान कर रहा हूँ अपनी आने वाले टाइम में, एंड आई एम प्लानिंग क्वाइट अ गुड ट्रैवल एंड वेरी गुड ट्रैवल। मज़ा आएगा देख के। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ।